फर्ज कीजिए कि हमने एक टॉय की, एक खिलौने की आउटलाइन को ट्रेस करना है। तो हम कई तरीकों से उसकी आउटलाइन को ट्रेस कर सकते हैं। उसको सूरज के सामने रख के उसके शैडो को ट्रेस किया जा सकता है, या उसे पेपर पर रखकर उसकी बाउंड्री को भी ट्रेस किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम ब्लैक होल की आउटलाइन को भी ट्रेस कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में एक ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक छोटा ब्लैक होल चक्कर लगा है, और उसके चक्कर लगाने की वजह से स्पेस टाइम में वार्प ग्रेविटेशनल वेव्स की शक्ल में हम तक पहुंच रहा है। तो लीजा जो कि हमारा इंटरफेरोमीटर होगा, वो इन ग्रेविटेशनल वेव्स को देखेगा, इस छोटे ब्लैक होल की मूवमेंट को मैप करेगा और हमें बड़े ब्लैक होल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इस तरीके से हम ब्लैक होल को मैप करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटे ब्लैक होल की मदद से हम बड़े ब्लैक होल को मैप कर रहे हैं। ब्लैक होल की बजाय एक न्यूट्रॉन स्टार भी बड़े ब्लैक होल का चक्कर लगा सकता है और उसे भी हम मैप कर सकते हैं। तो हम मुख्तलिफ किस्म के इंटरेक्शंस मैप कर रहे होते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स सिर्फ दो ब्लैक होल्स के या न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के इंटरेक्शन की वजह से नहीं होते, बल्कि जब बिग बैंग हुआ, जब हमारी कायनात बनी, तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। और उस बिग बैंग के धमाके के बाद एक फेज आया जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब है कायनात की एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन के दौरान भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई, जो कि आज भी हमारी कायनात में मौजूद हैं और उन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यही ग्रेविटेशनल वेव्स यहां पर दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि दो किस्म की ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई जिनकी पोलैरिटी डिफरेंट है। और अगर इन ग्रेविटेशनल वेव्स को हम डिटेक्ट कर लें तो हम बिग बैंग के बारे में, कायनात के जन्म के बारे में बहुत सी चीजों को जान सकते हैं। तो लीजा का एक काम यह भी होगा कि वो इन बहुत ही वीक सिग्नल्स को भी डिटेक्ट करे जो कि बिग बैंग के वक्त प्रोड्यूस हुए थे, और फिर हम कायनात के जन्म को और ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे। मैं आपको यहां पर लीजा के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स और कन्फिग्रेशंस दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लीजा जमीन के गिर्द सूरज का चक्कर लगाती रहेगी और हमें मुतला करती रहेगी, और बिग बैंग से पैदा होने वाली ग्रेविटेशन वेव्स को स्टडी करेगी, जो कि बहुत कम इंटेंसिटी की हैं बनिस्बत उनके जो कि ब्लैक होल्स की मर्जिंग से प्रोड्यूस होती हैं। आइंस्टाइन की अगर इक्वेशन की तरफ दोबारा जाएं, फील्ड इक्वेशंस की तरफ हम दोबारा जाएं, तो हमें उनके सॉल्यूशंस में एक और चीज नजर आती है जिसे कहा जाता है वर्म होल। वर्म होल इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाए गए हैं, और मैं आपको यहां पर अब वर्म होल के बारे में बताने जा रहा हूं। उस मूवी में सैटर्न प्लैनेट के पास एक वर्म होल दिखाया गया। लेकिन सबसे पहले सवाल तो यह है कि वर्म होल होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, और क्या वाकई हमारी कायनात में, हमारी यूनिवर्स में वर्म होल्स होते भी हैं? क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशन से बताती हैं कि वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको यहां पर वर्म होल के बारे में बताता चलूं कि वर्म होल स्पेस टाइम में एक टनल होती है, एक शॉर्टकट होता है। मसलन आपने एक चूंटी ली और उसने इस पेपर के ऊपर से, मैं यहां पर पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इस हिस्से से, यहां से जहां पर पेंसिल इस पेपर में जा रही है, इससे उसने पेपर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 पेपर के नीचे दूसरी तरफ पहुंचना है, और ये हमारी कायनात है। तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। लेकिन अगर इस पेपर के बीच में हम एक सुराख कर दें, एक रास्ता बना दें, तो अब ये चींटी बहुत जल्दी इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगी। तो हमने एक वर्म होल क्रिएट किया। इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर हम अगर स्पेस टाइम की इस लोकेशन से हमने नीचे जाना है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। रोशनी को यहां से यहां तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। लेकिन अगर हम इनके बीच में एक टनल बना दें तो हम बड़ी आसानी से कायनात के इस हिस्से में पहुंच सकते हैं जिसे
हम किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आज विजिट नहीं कर सकते। तो वर्म होल्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ये एक स्पेकुलेटिव हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारी कायनात के दो हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वर्म होल के बारे में ये भी बता दूं कि वर्म होल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ कायनातों को भी आपस में जोड़ते हैं। तो इनके दो काम हैं, एक तो ये कि ये हमारी कायनात के दो हिस्सों के बीच शॉर्टकट देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हमें दूसरी कायनात तक पहुंचने का एक रास्ता भी मुहैया करते हैं। वर्म होल के अंदर से रोशनी ट्रेवल कर सकती है, इसलिए जब भी आप वर्म होल्स देखेंगे तो आपको दूसरी तरफ का हिस्सा चमकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रोशनी उसमें से ट्रेवल कर सकती है। तो हमें दूसरी तरफ सुरंग के दूसरे हिस्से पर मौजूद चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि वर्म होल्स अगर हम किसी तरीके से क्रिएट कर लें या ढूंढ लें तो हम बिलियंस का सफर सेकंड्स में अचीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने आज तक वर्म होल डिटेक्ट नहीं किया, इसलिए हमें यह लगता है कि ये एक हाइपोथेटिकल, एक फर्जी चीज है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर हमारे जहन में यह ख्याल आना चाहिए कि आइंस्टाइन ने तो यह भी कहा था कि हम कभी भी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे और हमें सिर्फ 99 साल लगे ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो थ्योरेटिकली वर्म होल्स पॉसिबल हैं और इनकी जो डिटेल है कि इनके सॉल्यूशंस जो ढूंढे वो नेथन रोजन ने ढूंढे 1935 में, और उन्होंने वर्म होल को स्पेस टाइम में ब्रिज के तौर पर देखा जो कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, इसलिए इस वर्म होल को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहा जाता है। मैं आपको ये वर्म होल यहाँ पर दिखा रहा हूँ और ये थ्योरेटिकल पैसेजेस हैं जो कि स्पेस टाइम में एक जगह से दूसरी जगह या एक यूनिवर्स से हमें दूसरी यूनिवर्स में लेके चलते हैं। लेकिन दूसरी यूनिवर्स में जाने से पहले एक और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम वाइट होल्स कहते हैं। मज़े की बात यह है कि वाइट होल्स भी हमें आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन के सोल्यूशन से मिलते हैं। वाइट होल्स अमूमन, जैसे कि आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा है, ब्लैक होल की नफ़ी करते हैं, ब्लैक होल से ऑपोजिट काम करते हैं। तो ब्लैक होल के अंदर जब चीज़ चली जाती है वापस नहीं आ सकती, लेकिन वाइट होल के अंदर चीज़ नहीं जा सकती, ये चीज़ों को अपने आप से दूर भगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वाइट होल से बाहर आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वाइट होल के अंदर जाना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा वन वे वैल्व है जिससे चीज़ एक तरफ तो जा सकती है लेकिन दूसरी तरफ नहीं आ सकती। तो जब भी हम बात करते हैं ब्लैक होल्स की कि हम उनमें ट्रेवल कर सकते हैं, तो जो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज है उसमें जो हमारे पास मॉडल आता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है जिसमें एक ब्लैक होल मौजूद है और वो ब्लैक होल कनेक्ट होता है एक वाइट होल के साथ। तो बीच में हमारे पास एक ब्रिज है, यहाँ पर एक वाइट होल है। तो वाइट होल चीज़ों को बाहर निकालता है, वर्म होल हमने क्रिएट कर दिया है एक ब्लैक होल को और एक वाइट होल को कनेक्ट करके, और ब्लैक होल चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है। तो यहाँ से थ्योरेटिकली अगर एक जहाज अंदर आएगा तो वो होता हुआ यहाँ से होता हुआ बाहर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक इन्फिनिट टाइम लूप आती है जो कि हमें यहाँ पर मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ब्लैक होल के अंदर जाते हैं तो टाइम स्लो होता जाता है। इसलिए हमारा ये ख्याल है कि हम कभी भी वाइट होल की तरफ जा नहीं सकेंगे। थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है, लेकिन टाइम लूप की वजह से हम हमेशा यहाँ पर फंसे रहेंगे और यहीं पर हमारा इंतकाल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ब्लैक होल्स के बारे में भी बता रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ वर्म होल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो ब्लैक होल्स में सिंगुलैरिटी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगुलैरिटी होती है, लेकिन वर्म होल में सिंगुलैरिटी नहीं होती। सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट होती है जहां पर हमारे फिजिकल लॉज खत्म हो जाते हैं, वहां पर फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं रहते। लेकिन वर्म होल में ये बताता चलूं कि सिंगुलैरिटी नहीं होती, लेकिन टाइम लूप होती है। अब हम एक और वर्म होल को देखते हैं, ये उसकी एक और टाइप है जिसे ट्रांसवर्सल वर्म होल्स कहा जाता है। इसमें आप दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। ये वर्म होल की एक ऐसी
किस्म है जिसमें आप अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकते हैं। लाइट इसमें से ट्रेवल कर सकती है, दोनों डायरेक्शन में कर सकती है। हमारा ये ख्याल है कि बिग बैंग इवेंट के दौरान जब क्वांटम फ्लक्चुएशंस मौजूद थी तो उस वक्त हमारी कायनात में बहुत से वर्म होल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं जिनको आज भी हम ढूंढ सकते हैं, और ये ट्रांसवर्सल वर्म होल्स हैं। इन वर्म होल्स के बारे में मैं बता दूं कि हम दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एक सुराख है और नीचे दूसरा सुराख है, और जैसे हम इसके इवेंट होराइजन से आगे जाएंगे तो फिर हम दूसरी तरफ से निकल आएंगे। इस किस्म के वर्म होल के दोनों तरफ ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं। तो यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं कि हमने पहले ही देखा था कि ब्लैक होल और व्हाइट होल का कॉम्बिनेशन, लेकिन इन दोनों के अब जो वर्म होल हम डिस्कस करें कि दोनों तरफ ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं और वो आपस में क्वांटमली इंटेंगल्ड हो सकते हैं। और जैसे इन ब्लैक होल्स के पार्टिकल्स की क्वांटम इंटेंगलमेंट खत्म होगी तो ये क्लोज हो जाएगा। मैं आपको यहां पर दोबारा ये चीज दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं ये एक वर्म होल है, ये उसका थ्रोट है, और यहां पर हमारे पास दो जगह हैं जिनको ये आपस में जोड़ता है। ये एक सिंपल वर्म होल है, लेकिन जब भी हम थ्योरेटिकली इन वर्म होल्स को बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी अपने थ्रोट को कट करते हैं। यहां से ग्रेविटी की वजह से खत्म होने की कोशिश करते हैं, टनल खत्म हो जाती है। अब इस टनल को बरकरार कैसा रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इस टनल को बरकरार रखने के लिए, ताकि ये कोलैप्स ना हो सके, हम इनके पार्टिकल्स को, अगर इनके पार्टिकल्स आपस में क्वांटम इंटेंगलमेंट में यानी इनका क्वांटम कनेक्शन हो जाए तो अब ये वर्म होल एग्जिस्ट कर सकता है और इसके बीच में टनल भी एग्जिस्ट कर सकती है, और आप आराम से इस वर्म होल को स्टेबल कर सकते हैं और इस वर्म होल से गुजर सकते हैं। तो ये तो वर्म होल्स के बारे में उनकी क्वांटम कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लिया, लेकिन साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारी कायनात में क्वांटम फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट करती हैं। वैक्यूम नहीं है, बल्कि कैसिमिर एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि हमारी कायनात में बहुत छोटे स्केल पर फ्लक्चुएशंस हैं। वर्चुअल पार्टिकल्स बन रहे हैं और आपस में एनिलेट कर रहे हैं, जिस पर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं। और इन क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारे पास, और ये क्वांटम फ्लक्चुएशन हमें ये भी अंदाज़ा देती हैं, इस तरफ को इशारा करती हैं कि एंटी ग्रेविटी एनर्जी और एंटी ग्रेविटी मैस एग्जिस्ट करता है, जिसे नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव मैस कहा जाता है। जब भी वर्म होल बनता है तो ग्रेविटी की वजह से उसका थ्रोट आहिस्ता आहिस्ता उसकी टनल खत्म होने की कोशिश करती है, लेकिन उसको अपनी जगह पर स्टेबल रखने के लिए हमें एक ऐसे मैस की जरूरत है जो आम मैस से डिफरेंट हो, जिसे नेगेटिव मैस कहा जाता है, या उसमें नेगेटिव एनर्जी हो। और इस किस्म के मैस का नाम साइंटिस्ट ने रखा है एक्सोटिक मैटर, ताकि वो ग्रेविटी को ओवरकम कर सके, ब्लैक होल्स की ग्रेविटी को ओवरकम कर सके, टनल को बंद होने ना दे। और अगर इस टनल को हम भर लेंगे एक्सोटिक मैटर से तो किप थॉर्न का ये ख्याल है कि फिर ये वर्म होल काफ़ी देर खुले रह सकते हैं और हम इजीली इसके अंदर से पास करके दूसरी जगह पर जा सकते हैं। नेगेटिव मैस को लैब में बनाने की बहुत कोशिश हो रही है और इसमें हमें कामयाबी भी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया है कि वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट ने ऐसे फ्लूइड्स बनाए हैं जो कि नेगेटिव मैस रखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मैस दूसरे मैस की निस्बत उसको रिपेल करता है, उससे दूर जाएगा। इस मैस को आप किसी और चीज के पास रखेंगे तो ये उसे रिपेल करेगा, और उसके साथ साथ जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और इसके साथ साथ जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा नॉर्मल मैस के। तो ये नॉर्मल मैस से डिफरेंट होता है, और क्योंकि ये मैस को रिपेल करता है तो ये उसके गले को, वर्म होल के गले को खुला रखेगा, और इसी वजह से वो एक गेटवे के तौर पर काम कर सकता है। मैंने आपको बताया कि वर्म होल एक गैलेक्सी में भी हो सकते हैं, वर्म होल एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में भी हो सकते हैं, वर्म होल एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स के गेटवेज भी हो सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हम ऐसे वर्म होल्स बनाएं जिनका एक हिस्सा जमीन पर हो और दूसरा हिस्सा सैटर्न पर हो। हम यहां से उस वर्म होल में दाखिल हों और साथ ही सैटर्न में निकल आएं।
मैं आपको यहाँ पर मल्टीवर्स के वर्म होल्स दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी यूनिवर्स है और यहाँ पर एक ब्लैक होल है। तो इसमें आप अगर अंदर जाएं तो यहाँ पर एक वाइट होल है, यहाँ पर इन्फिनिट टाइम लूप है, लेकिन अगर हम उसको ओवरकम कर लेते हैं तो हम दूसरी तरफ से निकल आएंगे, दूसरी यूनिवर्स में निकल आएंगे। और फिर वहाँ पर अगेन एक ब्लैक होल है और वो तीसरी यूनिवर्स में जा रहा है और वहाँ पर हम निकल सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स और दूसरी यूनिवर्स से तीसरी यूनिवर्स में जा सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें मैंने फर्जी बनाई हैं तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन से आती हैं और उसके बाद जितना भी वर्क मैथमेटिकली उन इक्वेशंस पर हुआ है, उनके सॉल्यूशंस पर हुआ है, उनसे ये चीज़ें मिलती हैं। तो हमारा मैथमेटिक्स हमें पुकार कर कहता है कि वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या हम कभी भी आर्टिफिशियल वर्म होल बना सकेंगे या हम नेचुरल वर्म होल्स को ढूंढ सकेंगे? तो नेचुरल वर्म होल को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इस पर अलग वीडियो बनेगी। लेकिन हमने कोशिश की है कि हम आर्टिफिशियल वर्म होल बना सकें जिसके जरिए मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवा सकें। तो यहाँ पर 2015 में मैं आपको दिखा रहा हूँ एक वर्म होल बनाया गया जो कि मैग्नेटिक वर्म होल था और उसके जरिए मैग्नेटिक फील्ड एक जगह से दूसरी जगह बहुत थोड़े फासले पर ट्रेवल कर सकती थी और इस पर बहुत से पेपर्स लिखे गए। लेकिन अभी और भी बहुत सी कोशिश हो रही है कि हम और बड़े वर्म होल्स बना सकें। तो हमने यहाँ पर आइंस्टाइन की इक्वेशन को पढ़ा और उसके 5 ऐसी प्रेडिक्शंस को पढ़ा जो कि उन्होंने बताई हमें, जिसमें हमारे पास ब्लैक होल्स थे, जिसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स थी, जिसमें हमारे पास वाइट होल्स थे, जिसमें हमारे पास वर्म होल्स थे और टाइम डायलेशन थी। और आज ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सच साबित हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे वाइट होल्स और वर्म होल्स जिन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च जारी है, जिनको बहुत ज़्यादा ढूंढा जा रहा है और जिनको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।